wonderful people, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to discuss lecture 3 on JKPSC 10+2 botany. ठीक है, तो इससे पहले भी हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं. ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ वायरस, मॉर्फोलॉजी ऑफ TMV एंड बैक्टीरियोफेज. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ वायरस एज सच आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मगर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कवरी ऑफ वायरस को पढ़ना जरूरी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस से. ठीक है, तो वायरस की डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई उससे हम करेंगे. तो पहला जो स्टेप आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टोबैको मोजाइक डिजीज. ठीक है, तो सबसे पहले किस डिजीज का ऑब्जर्वेशन किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, दैट इज द TMD, टोबैको मोजाइक डिजीज. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने नोट किया कि जो टोबैको प्लांट्स है ओके उनको एक डिजीज हो रही है जिनमें मोजाइक लाइक पैटर्न्स बन रहे हैं उनकी लीव्स पे. ठीक है, मोजाइक लाइक पैटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से. ठीक है, ये थोड़ा येलो येलो ग्रीनिश आपको ऐसे इस तरह से पैचेस आपको नजर आ रहे होंगे. ठीक है, ये आपको पैचेस नजर आ रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं मोजाइक लाइक पैटर्न्स. ठीक है, ठीक है, तो लीव्स में ये पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स देखने को मिल रहे थे. ठीक है, और उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जो ये डिजीज है ये कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हो रही है, जो डिजीज्ड प्लांट्स है जिनको ये डिजीज हो चुकी है टू द हेल्दी वंस. ठीक है, तो जो डिजीज्ड प्लांट्स है वो हेल्दी वंस को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेप में जब एक्सपेरिमेंट किया था दिमित्री इवानस्कॉय ने. ठीक है, इवानस्कॉय ने 1892 को एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ माइक्रोब जरूर है जो इस डिजीज का कॉजिंग एजेंट है. ठीक है, किसी ना किसी माइक्रोब से ये क्या हो रही है, डिजीज हो रही है. तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, इसको एक चैम्बरलेन फिल्टर होता है. ठीक है, एक चैम्बरलेन फिल्टर होता है. उन्होंने क्या किया, प्लांट्स जिन प्लांट्स में ये डिजीज थी, टोबैको मोजाइक डिजीज हो रही थी, ठीक है, ऐसे पैचेस दिख रहे थे, उन्होंने उसका एक्सट्रैक्ट लिया. ठीक है, उस इन्फेक्शियस एजेंट का एक्सट्रैक्ट लिया और उसको चैम्बरलेन फिल्टर से पास करने की कोशिश की. ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो इन्फेक्शियस माइक्रोब है जो इन डिजीज को कॉज कर रहा है वो इस फिल्टर से पास आउट हो गया. ठीक है, तो उनको ये इससे क्या पता चला कि ये जो पैथोजन है जो ये डिजीज कॉज कर रहा है, मोजाइक लाइक पैटर्न्स बना रहा है टोबैको पे, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये उससे भी कोई छोटा पैथोजन है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है. ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो. उन्होंने डिस्कवर किया दैट द इन्फेक्शियस एजेंट कॉजिंग TMD कुड पास थ्रू ए फिल्टर दैट इज द चैम्बरलेन फिल्टर दैट नॉर्मली रिटेन बैक्टीरिया. ठीक है, अगर बैक्टीरिया होता तो इस पर्टिकुलर फिल्टर पे ठहर जाता. ठीक है, मगर वो जो इन्फेक्शियस एजेंट था, पैथोजन था, वो बैक्टीरिया से भी छोटा था, इसलिए वो फिल्टर से क्या हो गया, फिल्टर को ही पास आउट कर गया. ठीक है, चलिए यहां से आप देख सकते हो TMV का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है. यहाँ पे ये RNA और इसका कैप्सिड है और ये मोजाइक लाइक पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं टोबैको लीफ. नाउ स्टेप 3 इज द कंफर्मेशन बाय मार्टिनस बेजनिक इन 1898. ठीक है, तो इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको. ठीक है, जो प्लांट्स इन्फेक्टेड थे टोबैको के उसका एक्सट्रैक्ट लिया और हेल्दी प्लांट्स पे डाला और उन्होंने देखा कि जो हेल्दी प्लांट्स है उनमें भी डिजीज हो गई. ठीक है, और उन्होंने इस न्यू पैथोजन को वायरस का नाम दिया और इस जो फ्लूइड था, ठीक है, जो फ्लूइड था उन्होंने निकाला हुआ था वहां से, तो उस फ्लूइड को बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. ठीक है, मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. ठीक है, तो ये सारा आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लास 11th की. ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि किसने इसको नेम दिया था. ठीक है, मार्टिनस बेजनिक ने, और इन्होंने क्या किया था, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू याद रखना है क्योंकि जब हम टोबैको मोजाइक वायरस पढ़ेंगे तो उसमें ये थोड़ी चीज़ें काम आएंगी. ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट 5 वेंडल स्टैनले. ठीक है, तो स्टैनले साहब ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था 1935 में. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो टोबैको मोजाइक वायरस था उसको क्रिस्टलाइज कर दिया. क्रिस्टल समझते हो, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, शुगर, और जैसे नमक के क्रिस्टल होते हैं, वैसे ही उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस के क्रिस्टल बना दिया, क्रिस्टलाइज उनको कर दिया. और उन्होंने ये प्रूव किया कि जो वायरस है, ये पर्टिकुलर जो वायरस है, इसको आइसोलेट भी कर सकते हैं और क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं लाइक केमिकल्स, मगर येट स्टिल इन्फेक्टिव, मगर फिर भी ये जो क्रिस्टल्स हैं ये भी इन्फेक्शन कॉज करने में एबल हैं. क्रिस्टल्स में मेनली क्या था, लार्जली ऑफ प्रोटीन्स
दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, इन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जो वायरस होते हैं वह आउटसाइड द होस्ट सेल क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, मगर जैसे ही ये होस्ट के अंदर आते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब पूरी ये जो वायरस है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो लेक्चर था शायद, उसमें हमने पढ़ा था कि वायरस जो है वो ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि टोटली डिपेंड होते हैं होस्ट की मशीनरी पर अपनी सारे काम के लिए, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, चाहे रेप्लिकेशन हो, वो सारी चीज़ों के लिए वायरस जो है होस्ट पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन जनरल हम बात करते हैं कि जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेंगे, उसका जीनोम देखने को मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, और वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने को मिल सकता है। तो ये दो बातें आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, आ सकती हैं वायरस के रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेजिस की, जिनको हम बैक्टीरियल वायरस भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज मीन्स कि वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, तो ये जो मेनली होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सो बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और इनका जो जीनोम होता है वो यूजुअली हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो वायरस जो है वो कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ऐसे ऑप्शन सब में आए कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है या कौन कौन सी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्प्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और एड्स हो गया, ये सारी वायरल डिजीज हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अगर प्लांट्स की बात करें तो वायरस क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो अगर प्लांट्स में वायरस है तो उसमें सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे मोजाइक फॉर्मेशन। अभी हमने टोबैको मोजाइक वायरस की वजह से जो टोबैको में मोजाइक फॉर्मेशन हो रही थी वो हमने देखा। लीफ रोलिंग हो जाता है प्लांट्स में, कर्लिंग हो जाता है या पीले भी पड़ जाते हैं लीव्स। वेन क्लियरिंग, ठीक है, तो वेन क्लियरिंग क्या होता है, ठीक है, जैसे लीफ है मानो, ठीक है, लीफ ग्रीन कलर से बनाते हैं हम, ठीक है, मानो ये लीफ है, ठीक है, तो इसकी जो वेन्स होती है, ठीक है, वेन्स तो समझते हो आप, बॉटनी के स्टूडेंट है सभी लोग, जो वेन्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है, मगर वेन क्लियरिंग में क्या हो जाता है, ये जो वेन्स हैं ये क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अपना कलर लूज कर जाती हैं, उसको बोलते हैं वेन क्लियरिंग। ठीक है, तो ये भी सिम्टम प्लांट्स में देखने को मिलता है अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है। ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस TMV। तो सबसे पहले आपको ये पता ही है कि कौन से टाइप का वायरस है ये TMV। ये एक प्लांट वायरस है, ठीक है, और ये प्राइमरली मेजरली जो इन्फेक्ट करता है वो टोबैको को करता है, मगर दूसरे जो प्लांट्स हैं सोलेनेसी फैमिली के, उनको भी ये इन्फेक्ट करने में कामयाब होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो टोबैको है वो सोलेनेसी फैमिली को ही बिलोंग करता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज निकोटीना टबैकम। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि साइंटिफिक नेम बताओ टोबैको का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, दैट इज निकोटीना टबैकम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द टोबैको। ओके, और ये सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और ये जो पर्टिकुलर TMV वायरस है ये टोबैको को और दूसरे प्लांट्स है जो हैं, दूसरे जो प्लांट्स है सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं उनको भी इन्फेक्ट करने में काबिल है। The infection causes characteristic patterns such as mosaic like mottling and discoloration on the leaves, hence the name। ठीक है, तो ये मोजाइक लाइक पैटर्न बनाता है, येलो एंड डार्क कलर के पैचेस बनाता है टोबैको के लीफ पे, इसलिए इसका नाम टोबैको मोजाइक वायरस पड़ा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा इसका टोबैको मोजाइक वायरस नाम क्यों पड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मोजाइक लाइक पैटर्न बनाता है लीव्स ऑन द लीव्स ऑफ द टोबैको। TMV वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड, ये भी आपको याद रखना है, अभी हमने डिस्कवरी में पढ़ा था। ठीक है, तो जो पहला वायरस डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, TMV था। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस। अब शेप और स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं। TMV जो है उसकी रिजिड रॉड शेप्ड और हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर वगैरह ही आता है, तो रिजिड रॉड शेप्ड और हेलिकल स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें इसको तो इट रिसेंबल ए सिलेंड्रिकल स्टिक।
ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, ठीक है, होता है। अगर हम बात कर रहे हैं टोबैको मोज़ाइक वायरस की, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इमेज दिखाई थी, यहाँ पे आपको आरएनए दिख रहा है, ये टोबैको मोज़ाइक वायरस का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे बाहर आपको कैप्सिड प्रोटीन कोड दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे इस तरह से बने हुए हैं, इनको बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। पहले भी हम ऑलरेडी कैप्सोमियर कैप्सिड के बारे में पढ़ चुके हैं। जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं हम किसकी, टोबैको मोज़ाइक वायरस की, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि सराउंडेड है बाय द प्रोटीन कोड दैट इज द कैप्सिड। आरएनए जो है वो पॉजिटिव सेंस का होता है और वो डायरेक्टली एमआरएनए की तरह भी एक्ट करता है। वन मॉलिक्यूल जो है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, जो हमें टोबैको मोज़ाइक वायरस में दिख रहा है, वो कितने बेस लॉन्ग है, अबाउट 6400 बेसिस लॉन्ग है। ये भी आपको चीजें याद रखनी है। कैप्सिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमें पता है कि जो कैप्सिड है वो प्रोटीनिशियस होता है नेचर में, प्रोटीन से बना होता है, और हेलिकल है नेचर में। किसकी बात कर रहे हैं हम, टोबैको मोज़ाइक वायरस की बात कर रहे हैं, उसके कैप्सिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने आपको कैप्सोमेयर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, कैप्सोमेयर, ठीक है। तो जो टीएमवी का कैप्सिड है उसमें आपको अबाउट 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स दैट इज कैप्सोमेयर्स देखने को मिल सकते हैं। ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी पूछा है तो इतना डिटेल में वो जा सकते हैं। मैं तो आपको डिटेल में ही करा रही हूँ, ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हो। आरएनए इज एम्बेडेड विद इन द हेलिक्स प्रोटेक्टेड बाय द प्रोटीन कोड, ठीक है। ये जो आरएनए है वो इस पर्टिकुलर कैप्सिड जो कि हेलिकल शेप का है उसमें एम्बेडेड होता है, और ये जो कैप्सिड है मैंने आपको पहले ही बताया कैप्सिड का फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस को प्रोटेक्ट करना, और टीएमबी में भी ये यही काम कर रहा है। अगर साइज की बात करती है इसकी वायरस की, तो लेंथ है अबाउट 300 नैनोमीटर और डायमीटर आपको 1800 नैनोमीटर का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एनवेलप इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टीएमवी इज ए नॉन एनवेल्प्ड वायरस, ये भी आप याद रख सकते हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि टीएमवी एनवेल्प्ड है, नॉन एनवेल्प्ड है, कैसा है, तो नॉन एनवेल्प्ड वायरस है, इसमें लिपिड बाइलेयर आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी काफी स्टेबल देखने को मिलता है। अगर हम देखते हैं इसका इन्फेक्शन प्रोसेस किस तरह का रहता है, तो मोस्टली जो टोबैको मोज़ाइक वायरस है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। जैसे अभी हमने देखा कि एक प्लांट अगर इन्फेक्टेड है तो वो साथ वाले को भी इन्फेक्ट कर देगा थ्रू वर्कर्स हैंड, ठीक है। अगर कोई वर्कर टोबैको मोज़ाइक वायरस अगर जिस प्लांट में है उसको हाथ लगा रहा है तो दूसरे प्लांट को लगा रहा है, तो उससे भी ये स्प्रेड हो जाता है। कपड़ों से या टूल्स, जो भी हम खेत में टूल्स इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ये क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ये प्लांट्स के अंदर एंटर कैसे करता है, थ्रू द वुंड्स, जहां पे भी प्लांट को लगी हो, जख्म हो, और मैकेनिकल डैमेज, कहीं भी प्लांट टूटा फूटा हो तो वहां से ये एंटर कर जाता है प्लांट में। होस्ट मशीनरी को यूज करता है, प्लांट की मशीनरी को यूज करता है अपने आरएनए जीनोम को रेप्लिकेट करने के लिए और अपना कैप्सिड वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोटीन्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए। टीएमवी कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड ए लिविंग सेल, ठीक है। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है वो मल्टीप्लाई किसके अंदर करता है, क्योंकि वायरस है तो किसके अंदर करेगा, एक लिविंग सेल के अंदर वो मल्टीप्लाई करेगा, बट कैन सर्वाइव इन ए डॉर्मेंट स्टेट इन डेड टिश्यू। अगर कोई डेड टिश्यू है तो वहां पे ये डॉर्मेंट स्टेट में बड़ी देर तक रह सकता है, रिटेनिंग इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर ईयर्स आफ्टर द इन्फेक्टेड प्लांट्स पार्ट आर डेड, ठीक है। इवन कि अगर कोई प्लांट डेड हो चुका है तो उसमें ये डॉर्मेंट स्टेट में रह सकता है और बाद में ये अपनी जो एबिलिटी है इन्फेक्शन कॉज करने की वो भी रखता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। सिम्टम्स की बात करें कि टोबैको मोज़ाइक वायरस में इन्फेक्शन के सिम्टम क्या होते हैं प्लांट्स में, तो हमने अभी पढ़ा जैसे कि एक कैरेक्टरिस्टिक मोज़ाइक लाइक पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे लीव्स में, जो कि लाइट और डार्क ग्रीन या येलो पैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टंटिंग हो सकती है कि प्लांट को जितना ग्रो होना है उसके एज के हिसाब से उतना वो ग्रो नहीं हो पाता है, उससे छोटा रहता है, ठीक है। तो स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट हाइट अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है, दैट इज द स्टंटिंग। माल फॉर्मेशन हो जाता है, लीव्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, ग्रोइंग पॉइंट्स ऐसे कर्लिंग वगैरह हो जाती है, येलो स्टिकिंग हो जाती है लीव्स, वैसे येलो येलो पैटर्न बन जाते हैं, स्पेशली मोनोकॉट्स में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे टोबैको मोज़ाइक वायरस के रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आपको अगर मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं तो उसके स्ट्रक्चर में सारे पॉइंट आपको
पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है वो कौन सी फैमिली के मेंबर्स को इन्फेक्ट करता है। टोबैको का साइंटिफिक नेम क्या है, टोबैको पहला वायरस था जो डिस्कवर हुआ। तो मोज़ाइक लाइक पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिजिड, रॉड शेप्ड और हेलिकल है, ठीक है। और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको देखने को मिलेगा और बाहर कैप्सिड देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पे आपको एनवेलप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमने पहले भी बात की कि बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं, आप बोल सकते हो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, सो बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये आपको पता होना चाहिए। The word bacteriophage literally means bacteria eater. They exhibit a variety of shapes. इनमें variety of shapes होती हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा जानी जाती है वो उन फेजेस को पढ़ा जाता है, दैट इज T4 फेज और लैम्डा फेज, ठीक है। और जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेल होती है और ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगी कि आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो हम अगर टिपिकल बैक्टीरियोफेज मार्फोलॉजी को देखें तो सबसे पहले हम उसका कैप्सिड पढ़ें, ठीक है। द प्रोटीन कोड सराउंडिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द फेज वेरीज इन शेप। जो ये कैप्सिड है बैक्टीरियोफेज का, ये भी इसकी अलग अलग शेप्स हो सकती हैं। पहले हमने जैसे देखा आइकोसाहेड्रल शेप, ठीक है। तो एक 3D शेप होती है जिसमें अबाउट 20 फेसेस होती है। क्या होते हैं इसमें, 20 फेसेस होते हैं और जिनमें सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के जैसे होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आइकोसाहेड्रल शेप है, यहाँ पे 20 फेसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। ये कैप्सिड की शेप की बात हो रही है, ठीक है। कैप्सिड की एक शेप तो हो गई, दूसरी है दैट इज द फिलामेंटस भी हो सकती है। जो बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड है वो फिलामेंटस शेप का भी हो सकता है या प्लियोमार्फिक शेप का भी हो सकता है। अगर हम बैक्टीरियोफेज के डीएनए मतलब जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उसकी बात करते हैं, जो जीनोम है बैक्टीरियोफेज का, दैट इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। कुछ बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखने को मिल सकता है और आरएनए जीनोम भी देखने को मिल सकता है। जो शेप है वो लीनियर भी हो सकती है जेनेटिक मटेरियल की, या सर्कुलर भी हो सकती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बैक्टीरियोफेज की फिगर है, ठीक है। ये आपको डीएनए दिख रहा है अंदर और बाहर में जो है आपको कैप्सिड नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अगर 3D स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये इसका हेड है, ये कॉलर है और ये टेल शीट है, ये टेल है हमारी पूरी, ठीक है। और ये लॉन्ग टेल फाइबर आपको देखने को मिल रही है और ये बेस प्लेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमने कैप्सिड पढ़ लिया, ठीक है। कैप्सिड हमने पढ़ लिया कि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह होते हैं और कौन कौन सी इसकी शेप होती है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉलर को, ठीक है। कॉलर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे कॉलर है। तो अभी हम पढ़ते हैं इस कॉलर को। इस शॉर्ट सेगमेंट कनेक्टिंग द हेड टू द टेल, ठीक है। हेड को टेल से कनेक्ट करने का जो काम है वो इस कॉलर का है, ठीक है। बस इतना सा इसका जो एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल की। फॉर अटैचिंग टू एंड इंजेक्टिंग देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू होस्ट सेल, ठीक है। अगर बैक्टीरियोफेज को अपना क्या करना है, जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में डालना है, तो उसके लिए जो काम करता है वो टेल करती है। टेल का काम करती है, बैक्टीरिया के सेल पे जाके अटैच होती है और जेनेटिक मटेरियल ऐसे इंजेक्शन की तरह, ठीक है, जैसे सिरिंज एक काम करती है ना, सिरिंज से हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना, वैसे भी टेल का काम होता है बैक्टीरियोफेज में। टेल्स की अगर हम बात करें, ये लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कर सकती है, कैपेबल ऑफ शॉर्टनिंग, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी हो सकती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो टेल की टाइप और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे लॉन्ग और कॉन्ट्रैक्टाइल टेल आपको देखने को मिलती है मायोविरेडी में। लॉन्ग और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल आपको देखने को मिलती है सिफोविराइडी में। और शॉर्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल आपको देखने को मिलती है पोडोविराइडी में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, टेल्स की टाइप्स। अब टेल्स में डिफरेंट कंपोनेंट है। बैक्टीरियोफेज की टेल में अलग अलग कंपोनेंट है जिनका अपना अपना एक फंक्शन है। जैसे टेल शीथ की हम बात करते हैं तो ये हमें कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप जो बैक्टीरियोफेज है उनमें देखने को मिलेगा। और इसका जो काम है वो कंट्रैक्ट करना,
कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुश द टेल ट्यूब थ्रू द बैक्टीरियल इन्वेल्व, ठीक है, बैक्टीरियल इन्वेल्व के अंदर पुश करने के लिए टेल को, ये टेल शीथ का काम होता है। अब टेल ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब से क्या होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, उसको बैक्टीरिया में डालने के लिए जो काम करता है, वो जो पाथवे है वो है टेल ट्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस प्लेट की, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपको बेस प्लेट यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, तो ये शीट है, ये टेल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। बेस प्लेट की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एट द एंड, टेल एंड, इन्वॉल्व इन द होस्ट रिकॉग्निशन, ठीक है, अगर आएगा कि जो बैक्टीरियोफेज की बेस प्लेट है उसका काम क्या है, तो होस्ट को पहचानना, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज का होस्ट क्या है, किसमें वो जाके इन्फेक्शन काज करता है, बैक्टीरिया में, ठीक है, तो बैक्टीरिया को पहचानना वो किसका काम है, बेस प्लेट का काम है, ठीक है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एट द एंड टेल, टेल एंड एंड इन्वॉल्व इन द होस्ट रिकॉग्निशन। अब टेल फाइबर्स की बात करते हैं तो ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं और अटैच करते हैं टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द बैक्टीरियल सरफेस, ठीक है, बैक्टीरियल सरफेस पे कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर तो होते हैं, उस पे जाके ये टेल फाइबर्स क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और पिंस और स्पाइक्स जो बैक्टीरियोफेज में होती हैं वो पंक्चर करती है बैक्टीरियल सेल वॉल को, और इस तरह से वो वहां पे एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट हमने देखे टेल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज फैमिलीज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेस पे कुछ फेज की फैमिलीज है, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे मायोविरेडी की बात करते हैं, इसमें जो टेल है हमने पहले ही पढ़ा, लॉन्ग होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, और जो जीनोम है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। जैसे T4 फेज, क्वेश्चन आ सकता है कि T4 फेज में जो जीनोम है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, आरएनए होता है, क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए T4 फेज में, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट इज सेफिरोवराइडी, इसमें जो टेल है वो लॉन्ग होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, और इसका भी जीनोम जो है आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा, और एग्जाम्पल इसकी है लैम्डा फेज, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका जेनेटिक मटेरियल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोडोविराइडी, जिसमें टेल जो है शॉर्ट है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, और इसमें भी जीनोम आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा, और T7 फेज इसकी एग्जाम्पल है। इनोविराइडी फिलामेंटस होती है इसकी टेल, नो हेड टेल होती है, ठीक है, जो फिलामेंटस होता है, ठीक है, टेल टाइप इसमें फिलामेंटस होती है, और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपको देखने को मिलेगा, और M13 फेज इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो T4 फेज की बैक्टीरियोफेज की यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये इसका हेड है, ठीक है, ये कॉलर है, ये शीथ है, और ये बेस प्लेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, और ये लॉन्ग टेल फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अटैच करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं होल सेल को। अब कुछ अनयूजुअल मॉर्फोलॉजीज भी देखने को मिलती हैं, ये भी आप एक बार दिमाग में रख सकते हो। सम फेजेस हैज एटिपिकल स्ट्रक्चर सच एज, जैसे फिलामेंटस फेज जो होता है, जैसे M13 की हमने बात की, लॉन्ग और थ्रेड लाइक होता है। प्लियोमार्फिक जो फेज होते हैं वो इरेगुलर शेप्स के होते हैं, और जो स्पेरिकल फेजेस होते हैं उनमें कोई टेल नहीं होती, वो इन्वेलप्ड हो सकते हैं या नॉन इन्वेलप्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ वायरस, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो अब हमारे अगले टॉपिक पे आएगी, जो भी आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। आई होप आप सबके पास सिलेबस होगा, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप में से बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम फ्रीक्वेंटली वीडियोस लाओ, देखो जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपकी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल से बेनिफिट मिलता है, आपको लगता है कि ये जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम क्रैक करने में हमारी हेल्प कर सकता है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।